अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमारे जो है हार्बलिस्ट और हमारे हेल्थ का जो सेगमेंट है उसमें गेस्ट भी आ गए और वो मुझे मेरा इंट्रो देख रहे थे। और फिर वही मैं एक बात कहूँ कि अगर इंसान के अंदर थोड़ा एहसास ना हो ना किसी का, तो वो इंसान मेरी नज़र में बेकार है। तो इसीलिए एक दूसरे को ज़रा सा फील करते रहा करें, हर वक्त तो नहीं, लेकिन कभी कभी एक हो जाता है, मोहब्बत है होती है, जाहिर बात है। तो अपनों की मोहब्बत है, मुझे अपने वालिदैन बहुत याद आते हैं, ख़ास तौर पे मुझे मेरी अम्मी से बहुत अटैचमेंट है। तो वो गुफ्तगू में मैं आगे निकल जाती हूँ, तो वो अल्लाह पाक आप लोगों की भी मोहब्बतें, और अगर जिनके वालिदैन अभी सलामत है तो उनसे प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखें, बहुत कीमती होती हैं, इनकी दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं। लेट्स सी, माँ बाप दुनिया से चले भी जाएं तब भी आपके साथ होते हैं, उनकी मोहब्बत को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। और बात करूँगी हेल्थ की, और हेल्थ में आज हमारा टॉपिक है वो है डेंगू एलर्जी। एलर्जी जो है बहुत सारी टाइप्स की होती है। लाइक हम यूँ भी कह सकते हैं कि एलर्जी जो है इंटरनल एक्सटर्नल, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ आपको काट जाए या आपने कोई अपने हाथों से किसी ऐसी चीज़ को टच किया हो और उसके बाद आप अपनी स्किन पर टच कर लें, तो उसमें भी हो जाता है कि आपको उस जगह के जहाँ जहाँ आप ब्रश करते हैं, खारिश करते हैं, वहाँ वहाँ उसको वो कन्वर्ट हो जाती है। या आपको कोई ऐसा दाने निकल आए और वो जो अक्सर हमको कहते हैं, हमारी वालदा कहती थी बेटा अगर एक जगह खारिश करो तो उसी हाथों से दूसरी जगह मत करो। तो मैं कभी कभी टिश्यू पेपर से खारिश हम लोग कर रहे होते थे, ये हो जाता है, स्किन की एलर्जी हो जाती है। और अजीब सी आपके जब जहाँ खारिश करते हैं वो दौड़े, या जो कुछ लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, फूल जाती है जगह और बड़ी मीठी मीठी सी खारिश होती है। कुछ लोगों के ना फिंगर्स है ना, फिंगर्स, ये इन जगहों पर खारिश होती है। आप कभी देखें पाँव के उसमें, और दिल करता कपड़े लेके दोनों ठक 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 करे, इतनी मज़ेदार सी वो खारिश लगती है, लेकिन वो बड़ी तकलीफ दे भी होती है। बंदा करता रहे तो और फील अच्छा है, फिर जाके कभी सरसों का तेल या वैसलीन, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से उसको बताते हैं। कुछ को इंटरनल प्रॉब्लम होती है, यानी कि ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, या आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसने हिद्दत कर ली तो होती है। लेट्स सी, हम बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। अगर आपके दरमियान में या आपके घर में अल्लाह ना करे कोई पेशेंट है, आपकी माँ है, बच्चे हैं जिनको बार बार एलर्जी होती है, और कुछ लोग धूप में जाते हैं उनकी स्किन ऐसी रेड हो जाती है, या उनको खारिश आने लगती है, सर में भी आ सकती है। जब मैं पाँव की बात करी हूँ, फिंगर्स की बात करी हूँ, तो सर में भी कुछ लोगों को बेइंतहा खारिश होती है, पसीने से भी। लेट्स सी, आज इस तरह की तमाम टॉप टू बॉटम हम जो है एलर्जी की बात करेंगे। और कुछ लोगों को एलर्जी जब होती है तो छींकें आने लग जाती हैं, डस्ट एलर्जी भी होती है। तो हर टाइप की एलर्जी की बात करेंगे, जिसमें फ्लू भी है और गले का वायरल भी है। और हम लोगों का जैसे आलूदगी होती है, पोल्यूशन होती है, तो गले में एक अजीब सा यूँ करते हैं हम लोग। तो हर टाइप की एलर्जी की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है हर्बल दुनिया की रानी, हमारी हर्बलिस्ट रानिया आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत सही है, अल्लाह का बड़ा आप जो है ना वो हमारे कभी बचपन में पढ़ते थे, आटा गूंदो चटनी पीसो रोटियां पकाओ लब लब खाओ, बारिश आई कपड़े भीगे, पाँव मेरा फिसला दिल मेरा धड़का, आओ सकीना पानी भरने जाए। उनका पाँव जो फिसल गया, ये सकीना के साथ पानी भरने जा रही थी, बचपन की पोएम याद आ गई। आपका कैसे पाँव फिसला? बस वो मैं अपने लॉन्ड्री एरिया में थी, कपड़े धो दिल मेरा धड़का। बहुत बच्चे मना करते हैं, लेकिन जाहिर है काम जिंदगी यू आर एक्टिव। इसका आप इस उम्र में भी, इस उम्र नहीं अभी भी माशाल्लाह सदाबहार है आपा। तो इनकी तो अभी माशाल्लाह बुक भी लॉन्च होने वाली, जिसमें हमारे लिए ये खवातीन के लिए एक ज़बरदस्त, उसमें सारी होम रेमेडीज हर्बल सब कुछ मौजूद है। आपा बेचैनी से मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी बुक का। इंशाल्लाह आप उसमें शरीक होंगी। और एक बात जो आपकी बहुत मुझे टची लगी, अभी आपने जो जिक्र किया अटैचमेंट का, कि अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, अपनों से प्यार करें और सबके लिए दर्द दिल रखें। मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरे भाई की गाड़ी परसों मेरे भाई के दरवाजे से चोरी हो गई। क्या हो गई? चोरी हो गई, कोई ले गया। आजकल आपको पता है ये बात आती है बहुत। और मेरा छोटा भाई मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ज़्यादा अटैच। और हमारी अम्मी बहुत अच्छी थी, मेरी अम्मी की अभी 3रा साल है डेथ हुए। आप यकीन नहीं करेंगी कि मेरी अम्मी को
मेरे घर के हर फर्द ने ख्वाब में बेपनाह परेशान देखा। यानी एक माँ को, जाहिर है कि मुर्दे चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो एक दिली उनसे ताल्लुक़ है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और ये ताल्लुक़ हमें इस बुनियाद पर नज़र आया। हर आदमी ने सुबह डिस्कस किया, इवन ये कि मेरी जो भाभी है, यानी मेरी भाई की जो बीवी है, वो मेरी चचाज़ाद बहन है, उसने भी चची को बेहद मुस्तरिब देखा। कहने का मतलब ये कि जब आप अपनों से प्यार करते हैं तो एक लगावट होती है, और ये आपकी मोहब्बत का सबूत होता है। ज़रूर आप लोग अपनों से प्यार करें। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, एलर्जी की। एलर्जी इतना वास्ट टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर जितना भी बात की जाए वो कम है। अच्छा, और पहले एलर्जीज शाज़ और नादिर सुनने में आती थी, लेकिन आज के माहौल में, आज के दिनों में, आजकल एक फैशन के तौर पर एलर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। और एलर्जी इस तेज़ी के साथ फैल रही है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है एलर्जी का सबब मालूम करना। हाँ, रीज़न एलर्जी आपको किस चीज़, इसके इतने ज़्यादा वजूहात हैं एलर्जी होने के कि हम नहीं कह सकते। किसी को छींकें आ रही हैं तो एलर्जी की वजह क्या हो सकती है, किसी के दर्दोड़े पड़ रहे हैं तो एलर्जी की वजह क्या हो सकती है, किसी को फूड एलर्जी है, किसी को कोई रात को खा पी के बिस्तर पर लेटा है और रात को उसको एलर्जी शुरू हो गई है कि पूरा चेहरा सूज गया, जिस्म सूज गया, ईचिंग शुरू हो गई, किसी को किसी ड्रिंक से एलर्जी है, किसी को फ्रूट से एलर्जी है, स्मोक से मुझे बहुत, कहीं कोई पी रहा हो मेरा दिल इतना घबराता है। ये एलर्जी नहीं होती, ये होता है कि आप एक चीज को बहुत ज्यादा डिसलाइक कर रही हैं। अच्छा, तो वो आपको नागवार गुजर बहुत ज्यादा। तो ज़ाहिर मेरा खुद सांस बंद होने लगता है जो लोग मुझे स्मोकिंग करते हैं। मैं कहती हूँ प्लीज आप बाहर जाके पी ले, मना नहीं, लेकिन बाहर जाके अब इसका इलाज क्या है कि मैंने बताया कि बहुत मुश्किल है इसके सबब का पता लगाना, और बहुत ज़िंदगी गुजर जाती है। इसके बेशुमार टेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, लेकिन इनिशियली एलर्जी का, जैसे मैंने कहा कि हर मौसम में होती है, हर मौसम में होती है, हर वक्त हो सकती है, हर चीज़ से हो सकती है, लेकिन किस चीज़ से हुई स्पेसिफिकली ये मालूम करना। यानी हर बॉडी को एक अलग तरह की एलर्जी, अलग तरह मतलब की है। किसी को पसंद नहीं, डिसलाइक, कोई चीज़ खाते ही वॉमिटिंग शुरू हो जाती हैं, किसी को खारिश की सूरत में होती है, किसी को स्वेलिंग की सूरत में होती है, किसी का खाली चेहरे का कोई पार्ट बहुत मोटा हो जाता है, स्वेल कर, किसी का ये नीचे का। अच्छा, कुछ लोग वाकई में राइस जैसे खा के सो जाते हैं, सुबह उनकी आंखें इतनी सूजी भी होती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाती है। हाँ, थोड़ी देर के बाद। और एक अब ये नई एलर्जी है कि एक एक हिस्सा, यानी एक होंठ है तो वो इतना मोटा हो गया, हाँ, ये गाल है तो इतना मोटा हो गया, ये एक आईब्रो है तो वो इतनी मोटी हो गई कि वो, ये एलर्जी की एक किस्म है। अच्छा, किस चीज से है? गोश्त से भी होती है लोगों को। हाँ, किसी सब्जी से है, किसी दाल से है, किसी को चावल से है, किसी को दूध से है, किसी को जूस से है, किसी को किसी फ्रूट से, XYZ किसी भी चीज से। लेकिन उसका रीजन मालूम करना बहुत जरूरी है ताकि हम उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको जो भी सजेस्ट कर सकें। हाँ, अब एक अमूमी इलाज मैं बताऊंगी, और जो कि इनिशियली जिसको भी एलर्जी है, अगर वो ये इलाज शुरू कर दे कि वो अभी एलर्जी हुई है लेकिन उसको पता नहीं है कि किस वजह से है, तो फौरी तौर पर छुटकारा पाने के लिए वो बनफ्शा की बरगे बनफ्शा यानी बनफ्शा की पत्तियां एक मुट्ठी लें और उसको धोकर 1 कप पानी में उबाल लें। उबालने के बाद जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इसको दिन में कम से कम 1 बार ये पानी पी लें। अगर ज़्यादा एलर्जी है तो दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, तावक्ते कि आप डॉक्टर के पास अभी नहीं गए हैं, और इसके लिए बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है। उसके बाद अल्लाह के फजल से जब आपका मुकम्मल वजह पता चल जाती है तो इलाज मुमकिन हो जाता है, और वजह जानने के लिए ज़ाहिर मुस्तफ़ा के पास आते हैं। अल्लाह के फजल से मुस्तफ़ा बेहतरीन इसका इलाज करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान। अच्छा, आपके पाँव के दर्द में मैं इतनी महव हो गई, मुझे ये नहीं पता मेरे मुस्तफ़ा भी आए हुए। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, कैसे? हमारे दरमियान मुस्तफ़ा नहीं साहब है। मैं आपकी अम्मी के साथ ऐसी गुफ्तगू में महव हुई कि बस वहीं पर हम दोनों अम्मी और बेटी लग गए बातें करने। कैसे हैं भाई? ठीक है। और आज हम ऑफ कोर्स एलर्जी एंड डेंगू पे बात करें तो मुस्तफ़ा भाई ये बताएं कि ये तो इन्होंने स्किन और इंटरनल एलर्जी की बात की। अच्छा, साथ में ये भी कहेंगे कि कुछ इंसेक्ट
छोटे जो कीड़े होते हैं, जैसे अभी डेंगू की बात करें क्योंकि हमारे टॉपिक में दोनों है, तो वो भी इंसान के ब्लड में सरायत करके क्या क्या प्रॉब्लम्स कर सकता है? देखिए मैंने जो इंसेक्ट्स है उनका ताल्लुक, जितने भी बैरूनी अमराज है ना, जिनका ताल्लुक स्किन एलर्जी से है, फंगस से है, एक्जिमा से है, या अमूमी तौर पर जो है स्किन पे ददोड़े पड़ जाते हैं, या अगर ये जरासीम जो है बॉडी के अंदर फैल जाएं तो उसकी वजह से आपका लिवर इफेक्टेड हो जाता है, ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है, स्किन इन्फेक्टेड हो जाता है, और इसी की वजह से बहुत सारे अमराज पैदा शुरू हो जाते हैं। तो इन सेंस देखिए जी, जो मौसम है उन सब का ताल्लुक इन्हीं वायरल चीज़ों से होता है। अब वायरल चीज़ों के अंदर मौसम भी आ गया, बारिशें भी आ गई, कीड़े भी आ गए, मैदा भी आ गया, और जिस्म में गर्मी पैदा भी हो गई। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम डेंगू के एतबार से। देखिए डेंगू का जो मामला है उसका ताल्लुक इंसेक्ट्स या मच्छर से है जी। और आजकल जो मौसम है वो उसमें भी बड़ी नमी है, नमी के अंदर अजीब अजीब किस्म के जो है वो इंसेक्ट्स या कीड़े हशरात आ जाते हैं, बट ठीक है, पैदा होना शुरू हो जाते हैं, या चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और चूंटियाँ एक बेसिक सबब हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पित्ती एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पित्ती उछल जाती है, आपको पता नहीं होता कि किसी वक्त जिस्म में किसी भी हिस्से के अंदर खारिश शुरू हो जाती है, और वो ऐसी खारिश होती है कि बंदा बस आधा पागल हो जाता है, खुदा खुदा। नहीं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो अब करना यह है कि आपने ले लेना है सबसे पहला कलौंजी, दूसरा लेना है आपको काफूर, तीसरा लेना है आपको क्या अनार के पत्ते। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद तवे के ऊपर थोड़ा सा इनको गरम कर लें। गरम करने के बाद जो कोयला होता है इसके ऊपर इसको डालें, तो इसकी धुनी अगर पूरे घर में दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला इससे जितने भी ये इंसेक्ट्स या अशरातुल अज़ हैं अल्लाह के हुक्म से ये आना ख़त्म हो जाए। क्या बात है। दूसरी बात ये कि जो वालदा माजा ने कहा, देखिए सबका ताल्लुक आपके मैदे से है, स्किन से है और वायरल से है। तो इसके लिए कावा सुन लीजिए, उसके यहाँ लेनी है हमें 3 चीज़ें। सबसे पहले एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है इस्ताखुद्दूस। दूसरा एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है सपिस्ता। और तीसरा आप कहीं से मंगा लेंगे अनार के पत्तों का तेल, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा आपस में मिला लीजिए। मिलाने के बाद जहाँ पर भी ये आपके स्किन पे एलर्जी हो रही है उस स्किन पे इसको लगाइए सुबह शाम। अल्लाह के हुक्म से किसी भी एतबार से बॉडी में कोई फंगस हो, कोई एलर्जी हो, खुजली खारिश हो, सब खत्म हो जाएगा। क्या बात है मुस्तफ़ा अनीस की, ज़बरदस्त। हमने हर्बल होम रेमेडी सुनी, आप लोगों ने भी कहीं नहीं जाना नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे दरमियान और भी हर्बलिस्ट मौजूद हैं। आज ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू होगी डेंगू पर, और उसके ऊपर होगी बात क्या नाम है एलर्जी पर। तो यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।